दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपने सुना होगा कि हाई कोर्ट की फटकार, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, इतनी फटकार सुन चुके हैं हम जो सरकारों को लगती है, पुलिस को लगती है, लेकिन नतीजा शायद वो नहीं निकल पाता जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये नतीजा निकलना चाहिए। एक नई फटकार, एक नया जुर्माना सामने आया है दिल्ली राइट्स के बारे में, दिल्ली दंगों के बारे में पहले भी कई बार फटकार लगा चुकी दिल्ली हाई कोर्ट। इस बार भी पुलिस पर जुर्माना लगाया गया है दिल्ली कोर्ट के माध्यम से। आप देख सकते हैं 25,000 का जुर्माना आपकी स्क्रीन पर। यह खबर के साथ में इसके बारे में एक खबर और जुड़ी हुई है, वो भी आपको बताऊंगा कि किस समय हाई कोर्ट ने पुलिस के बारे में क्या कहा था। लेकिन सुनिए, दिल्ली राइट्स, दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने आरोपी को अनावश्यक प्रताड़ित करने के लिए पुलिस पर लगाया 25,000 रुपये का जुर्माना। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? अमित शाह जी के गृह मंत्रालय के। उस पर जुर्माना लगाया। खबर मैं आपको आगे पढ़कर बताऊंगा। इससे साथ से जुड़ी हुई एक चिंता के बारे में भी आपको बताना है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अक्सर सरकारों को, पुलिस को चेताती रहती है, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रेंगती। खबर पूरी सुनिए, क्या है। दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत का कहना है कि इस मामले में आरोपी को अनावश्यक प्रताड़ित किया गया है। क्या मामला, वो सुन लीजिए। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगे मामले में आरोपी को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किए जाने पर पुलिस पर जुर्माना लगाया और कहा कि इन मामलों में पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निजी हस्तक्षेप करने के लिए बार बार दिए गए निर्देशों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। हाई कोर्ट के निर्देशों को भी बार बार अब पुलिस नज़रअंदाज करती है, सरकारें तो कर ही रही हैं। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने शिकायतों को अलग करने और सभी 7 आरोपियों के मामले में समान रूप से आगे जांच करने के लिए एक अर्जी दायर करने में देरी के लिए पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ये पुलिस का रवैया है हाई कोर्ट और कोर्ट के साथ। इसके साथ साथ मैं आपको हाई कोर्ट के उन जजेस की एक टिप्पणी बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा सोचनीय है, जिसके बारे में देखिए, जब एक आम आदमी परेशान होता है तो उसकी नज़र इस समय तो वाकई वो सिर्फ अदालतों पे जाती है। और होता भी यह है कि हमारी अदालतें जब कोई साथ नहीं देता, हमारे तीनों खंबे जब साथ नहीं देते, तो सिर्फ एक नज़र सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, हमारी कोर्ट्स की तरफ जाती हैं और आम आदमी को वहाँ से इंसाफ मिलता है। लेकिन हो ये रहा है कि अब इन कोर्ट्स को भी दरकिनार करने की कोशिश की जाने लगी। अब हाई कोर्ट्स भी अपनी अपनी टिप्पणी में क्या क्या बात कहता है वो बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि हाई कोर्ट्स ने दिल्ली दंगे के बारे में 3 लोगों की जब जमानत दी थी तो क्या बात कही थी, वो सुन लीजिए। देखिए, ये आपके साथ में खबर लगाता हूँ, कुछ महीने पहले की है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इसको छापा। दिल्ली राइट केस, सरकार की नज़र में धुंधला पड़ा विरोध के अधिकार और आतंकवाद का फर्क। 3 छात्रों को जमानत देते समय हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। असल में हो ये रहा है कि जो भी अपने अधिकारों को मांगने के लिए सड़क पर आता है, उस पर जिस तरह का पुलिस और सरकार बर्बरता करती है, पकड़कर जेलों में डाल देती है, उसके बारे में हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की नज़र में धुंधला पड़ा विरोध का अधिकार और आतंकवाद, यानी कि जो विरोध करते हैं उन्हें आतंकवादी बताया जाता है। मैंने आपको कई बार अपने एपिसोड में अक्सर बता देता हूं कि किसान अगर अपना विरोध कर रहे हैं 3 कानूनों के खिलाफ, उनको भी खालिस्तानी बताया जाता है। और 50 बार मुस्लिम तो सड़क पर अगर आ जाए, जैसे शाहीन बाग में, तो उनको पाकिस्तानी बताने में कोई गुरेज नहीं की थी, और बल्कि कहते थे कि इतनी तेज़ से बटन दबे वोटिंग का कि उसका जो असर है, उसका करंट शाहीन बाग में जाए। शाहीन बाग रावलपिंडी में थोड़ी ना है, दिल्ली के अंदर है। चलिए, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि किस मामले में खबर थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 छात्र एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने मंगलवार, यानी कि उसी वक्त की बात है, इन तीनों छात्रों को जमानत पर छोड़ने का आदेश देते हुए विरोध के संवैधानिक अधिकार के बारे में सरकार की सोच और लोकतंत्र पर उसके असर के बारे में बेहद अहम टिप्पणी की। दिल्ली पुलिस ने इन तीनों छात्रों को उत्तरी पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी बनाया है। उन्हें गैरकानूनी गतिविधि UAPA के अंतर्गत बेहद सख्त प्रावधानों के तहत आरोपी बनाया है। जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दुल और जस्टिस AJ भंबानी की बेंच ने तीनों छात्रों को जमानत देते हुए छोड़ने का फैसला सुनाते हुए कहा कि हम ये कहने को विवश हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि कोर्ट क्या कह रही है सरकार को। हम ये कहने को विवश हैं कि ऐसा लगता है कि असहमति को दबाने की बेचैनी में
डूबी सरकार की नज़र में संविधान में दिए गए विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच का फर्क धुंधला होता जा रहा है। अगर ये मानसिकता ऐसे ही बढ़ती रही तो ये लोकतंत्र के लिए दुखद होगा। ये खबर मैंने आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए आपको सुनाई कि कोर्ट ने सरकार को कहा कि कोई आदमी अगर असहमति बताता है, उसको दबाने का काम इस तरह से आप करते हैं कि उसको UAPA के अंतर्गत डाल देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर कफील है, और बहुत, मैं लिस्ट दूंगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन कोर्ट को बात करनी पड़ रही है सरकारों को बताने के लिए। आपने देखा होगा पैंडेमिक के दौरान भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस तरह से लताड़ लगाई थी सरकारों को कि जो वहाँ पर उनसे संचालन नहीं हो रहा था। कहने का मतलब यह है कि जब हमारी कोर्ट्स हमसे बताती हैं, लेकिन पुलिस और सरकार कोर्ट्स की बातों को शायद ऐसे सुनने लगी हैं। अब ऐसा महसूस होता है कि जैसे मार्गदर्शक के अंदर डाल दिए गए कुछ नेता, उनके मशवरे ले लेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा अमल नहीं होता। अब इसी अमल ना होने की वजह से 25,000 रुपये का जुर्माना ये लगाया गया है। तो ये 3 लोग जो एक्टिविस्ट थे, इनको जब UAPA के अंतर्गत डाल दिया, जब जमानत दी, तो कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आदमी, कोई भी ग्रुप, कोई NGO सड़क पर आकर अगर अपना प्रदर्शन दिखाता, अपना विरोध जाहिर करता, तो विरोध में और आतंकवाद के बीच में जो फ़र्क है वो धुंधला पड़ता जा रहा है, यानी कि उसको बराबर कर दिया है। और हो भी ये रहा है। 53% प्रदर्शन इन दोनों सड़क पर नहीं होते, वजह भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें सम्मिलित होते थे, और जब से सत्ता में आए तो उन्होंने प्रदर्शन करने बंद कर दिए। अब चाहे महंगाई का मसला हो, वरना आपको याद होगा केंद्रीय जो हमारी कहने लगे, अभी वो चूड़ी मंत्री का नाम आ गया नए दिनों, स्मृति ईरानी चूड़ियाँ लेकर पहुंच जाती थी। तो अगर 10 पैसे बढ़ जाते थे, 2 रुपये सिलेंडर पे बढ़ जाते थे, पता नहीं सिलेंडर उठता कैसे था उनसे, सिलेंडर लेकर सड़क पे आ जाती थी वो। भारतीय जनता पार्टी के नेता जंतर मंतर को शायद ऐसा समझ रखा था कि उनका ऑफिस है। तो अपने प्रदर्शन जब वो कर रहे थे, तब UAPA की सरकार ने उनको खुली आज़ादी दी और उनके प्रदर्शन को सुना। सही या गलत वो बात अलग है, लेकिन आज अगर प्रदर्शन किसान करते हैं तो अंदर जा कर के ऐसी बातें निकाली जाती हैं कि किस तरह से इनको डिफेम करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंदोलन को बदनाम करने का तरीका ढूंढने का इनका तरीका यह है कि उसको चलाने वाले की पर्सनैलिटी को धूमिल कर देते हैं। अब हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी सख्त टिप्पणी दी है कि कहा कि आतंकवाद में और विरोध में जो विरोध करने का अधिकार संविधान ने दिया है, उसके बीच में फ़र्क होना चाहिए, और यही वजह कि 25,000 का फिर जुर्माना। कहने की बात 25,000 की बात नहीं है, ना जुर्माने की बात है। बात यह है कि किसको जुर्माना लगाया गया? पुलिस तंत्र को, जिसका काम है सही संविधान के मुताबिक अपने क्रिया को करना। लेकिन अमित शाह जी की पुलिस है वहाँ, दिल्ली दंगों में किस तरह से लोगों को फंसाया, बाद में वो कैसे बरी हुए और कैसे जमानतें उनको मिली, और कोर्ट ने क्या क्या कहा, पूरी दुनिया ने देखा। और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पहले ही अटेम्प्ट ये करती है कि सरकार की तरफ से जैसे ही किसी आदमी की तरफ उंगली उठी, इन्होंने उसके तरफ जो है ना फौरन जजमेंट शुरू कर देते हैं। और वो जो किराए के लोग हैं, जैसे सुनने में आते हैं, किराए के लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें सभी तरह के दाढ़ी वाले भी हैं और वो नारंगी कपड़ों वाले, सब तरह के लोग हैं। उन्हें बिठा करके फिर कहते हैं हाँ जी अब बताइए मौलाना साद ने क्या किया। और बाप रे बाप, फिर मौलाना साद को बताया जाता है कि साहब इन्होंने तो कोरोना लेकर आए थे ये तो, और फिर कोर्ट उसको ख़त्म कर देती है, फिर माफ़ी मांगनी पड़ती है। पुलिस का करना, सरकारों का तंत्र का करना, क्यों? चूँकि एक वर्ग, बड़ा वर्ग, उसका वोट हासिल सिर्फ इसलिए किया जाता है, इनको मालूम पड़ चुका है कि हम पर्टिकुलर वर्ग को पेच टाइट कर देंगे और वो खुश होकर हमें गब्बर, हमें वो मैं कह चुका हूँ पहले, शाबाशी देगा, तो वो वोट मिल जाती हैं। तो बहरहाल, लेकिन हाई कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करी, पुलिस पर एक बार लताड़ और दूसरी बात जुर्माना, सिर्फ इस वजह से कि निर्देशों का सही से पालन नहीं किया और ढील बढ़ती गई। 25,000 का दिल्ली पुलिस पर फिर जुर्माना। इन दिनों जब से हमारी ये अमित शाह जी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आए हैं, तब से बहुत ज़्यादा लताड़ें लगने लगी हैं पुलिस को। तो पुलिस को पुलिस ही रहना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम अच्छी खबर के साथ फिर दोबारा आपके सामने हाजिर होता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।